हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं मधुमाला हमारी आज की इस कक्षा में। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से उसमें काव्य खंड में संकलित साखियाँ, जिसका दूसरा भाग है सबद, उसे लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ। तो पहले भाग में हमने साखियाँ, कबीर जी की साखियाँ का जिक्र किया था, उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने के विभिन्न उपाय और अनेक दोहों में उन्होंने हमें साधना और साधक दोनों के बारे में जानकारी दी। अब इस भाग में हम सबद अर्थात शब्द, यानी कि कबीर जी द्वारा बोले गए शब्दों के समूह को, जिसे हम वाक्य कहते हैं, उन्हीं दोहों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। पर इस शब्द की शुरुआत करने से पूर्व हम पहले ये जानेंगे कि उन्होंने हमें इस पाठ में क्या जानकारी देने की चेष्टा की है। तो चलिए पहले ये जानकारी हासिल करते हैं। तो इस पाठ की प्रस्तावना है कि यहाँ संकलित पहले शब्द यानी पद में, शब्दों के समूह में उन्होंने ब्रह्मांडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर की ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। और तो दूसरे पद में, अर्थात यहाँ पे दो पद दिए गए हैं। पहले पद में जो विभिन्न प्रकार के आडंबर होते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसके बारे में बताया गया है। और दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है, यानी जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके मन का सारा अंधकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो इन जिन दो पदों की यहाँ पर चर्चा की गई है, हम शुरुआत करते हैं पहले पद से। तो पहले पद में सबद अर्थात शब्द पद, यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। अर्थात अब इस पद के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम इन शब्दों के अर्थ की जानकारी लेंगे, तत्पश्चात हम इसके भावार्थ के ऊपर विषय में बात करेंगे। तब यहाँ पर दिया गया है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको अर्थात मुझे, कहाँ यानी किधर, ढूंढे अर्थात ढूंढना, बंदे अर्थात मनुष्य को, व्यक्ति को कहा जा रहा है। मैं तो तेरे पास में अर्थात मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ना मैं देवल, देवल अर्थात देवालय जिसे कहते हैं, उसे मंदिर भी कहते हैं, ना मैं मस्जिद, मस्जिद जहाँ पर मुस्लिम पूजा करते हैं, ना काबे कैलाश में, काबा, काबा होता है मुसलमानों का तीर्थ स्थान। और यहाँ कोने, कोने का अर्थ होता है किसी भी, और क्रिया कर्म अर्थात सांसारिक आडंबर, आडंबर अर्थात दिखावा। योग, योग का अर्थ यहाँ क्या बताया गया है, योग साधना करना अर्थात तपस्या करना। वैराग यानी वैराग्य, तुरंते अर्थात शीघ्र ही, तलाश, तलाश का अर्थ है खोज। तो यहाँ पर कबीर जी इन दोहों में, इन पदों में हमें ये बता रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। अभी हम शाब्दिक अर्थों का मिलान करके इसे समझने की चेष्टा करेंगे। न मैं देवल, न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, यानी न मैं मंदिर में स्थापित हूँ, न मैं वहाँ रहता हूँ, न मैं मस्जिद में रहता हूँ, और ना ही काबा जैसे तीर्थ स्थान और कैलाश जैसे स्थानों पर ही विराजमान रहता हूँ, ना तो कोनो क्रिया कर्म में अर्थात मैं किसी भी तरह के दिखावे में या किसी भी कार्य जिसे करके लोग सोचते हैं कि मैं ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगा, मैं उन सब के द्वारा भी
नहीं प्राप्त होता हूँ, ना ही योग वैराग में, अर्थात ना ही मैं किसी तपस्या द्वारा मिल सकता हूँ, ना ही साधु संत द्वारा जो तपस्या की जाती है उसके द्वारा प्राप्त हो सकता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिलो, अर्थात यदि यदि कोई सच्चा व्यक्ति जो सच की राह पे चल रहा है, जो ईश्वर को सच में प्राप्त करना चाहता है, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, यदि ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढेगा, मुझे खोजेगा तो तुरंत मिली हूँ, अर्थात तुरंत मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, अर्थात तुरंत क्षण भर में मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, अर्थात यहाँ पर कबीर जी सभी साधकों को जो तपस्या में लीन रहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आडंबर करते हैं, उन सभी साधकों को संबोधित करते हैं कि ईश्वर कहाँ है? वह तो सबकी श्वासों के श्वास में है। श्वास का अर्थ क्या होता है? श्वास का अर्थ होता है सांस, जिसे हम और आप लेते हैं। तो श्वास कहाँ होता है? वो हमारे भीतर होता है। उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं हमारे भीतर है। चलिए अब हम इसका भावार्थ संपूर्ण रूप से देखते हैं। ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढता भटक रहा है? मैं तो तेरे बहुत नज़दीक हूँ। न मैं मंदिर में रहता हूँ, न मैं मस्जिद में, न मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, न हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है? तुम्हारा भटकना बेकार है। न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ और न किसी कर्मकांड से मिलता हूँ, न मैं योग साधना करने से मिलता हूँ और न संसार को छोड़ करके सन्यासी बनने से। यह सब तो ऊपरी दिखावा है। तो जैसा कि वे हमें कह रहे हैं कि लोग कितने प्रकार के आडंबर करते हैं, दिखावे करते हैं। वो तिलक लगाना, वो मनके की माला पहनना, वो राम नाम जपना, नाम जपते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। यानी जो एक चित्त हो करके ईश्वर का ध्यान नहीं करते, उन्हें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं आसपास संसार में कहीं नहीं हूँ। कहाँ हूँ? मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे सांसों के साथ चलता हूँ, तुम्हारी आत्मा में विद्यमान हूँ। आगे कवि ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सब जगह पे व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची लगन हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफ़ी है। कबीर जी अपने भक्तों को कहते हैं कि सुनो भाई संतों, वह जो परमात्मा है वह सभी प्राणियों में मौजूद है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर है। वो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है, वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन के अंदर खोजो, बाहर नहीं। कितनी सीधी सरल और सच्ची बात उन्होंने कम शब्दों में हमें बताया है कि ईश्वर कहाँ है? वह सभी घट घट में वो तो व्याप्त है, यानी वो हर जगह पे व्याप्त है, हर प्राणी में उसे पाया जाता है। परंतु हम उसे दिखावे के ज़रिए उसे पाने की कोशिश करते हैं, जो कि व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि स्वयं ईश्वर कहते हैं कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। अर्थात वे कहाँ हैं? वे बोल रहे हैं कि यदि कोई सच्चा साधक हो, जिसके मन में सच्ची भक्ति हो, तो वो क्षण भर में मुझे प्राप्त कर सकता है। उसके बुलाने पर मैं तुरंत उसे दर्शन दे देता हूँ। और मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तो तुम्हारी सांसों में व्याप्त हूँ। अर्थात आपके जैसे हम सांस लेते हैं वो हमारे अंदर चलती है, उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे अंदर प्राण बन करके बसते हैं, हमारी आत्मा में रहते हैं। इसीलिए तो ये कहा गया है कि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते।
तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर हमारे अंदर है, यानी हम किसी से भी कुछ भी कहें, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या कार्य किया, अच्छा किया या बुरा किया, क्योंकि हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। चलिए अगला पद देखें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्वे थुनी गिरानी, मुँह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई है, लेकिन उससे पूर्व हम पढ़ेंगे इन शब्दों के अर्थ। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है टाटी, अर्थात बांस की फटियों से बना हुआ पर्दा। माया, माया अर्थात अविद्या और या रस्सी, यहाँ पर माया को अविद्या के रूप में भी बताया गया है। हिति, हिति का अर्थ होगा स्वार्थ। चित्त, चित्त का अर्थ है मन। थूनी, थूनी अर्थात खंभा या जिसे हम कहते हैं स्तंभ। बलिंडा अर्थात छत पर बांधी जाने वाली बल्ली। टूटा यानी टूटा हुआ। तृष्णा अर्थात तृष्णा, चाह या कामना। छानी, छानी का अर्थ होता है छप्पर, यानी झोपड़ी पर जो छप्पर जो छत होती है उसी को ही छप्पर कहा जाता है। घर यानी यहाँ पर धरती उसे माना गया है। कुबद्धि, कुबद्धि का अर्थ है सांसारिक वासनाओं वाले विचार, यानी बुरे विचारों को यहाँ पर कुबुद्धि से तुलना की गई है उसकी। भांडा अर्थात बर्तन। तो बच्चों इन शब्दों के अर्थ जानने के बाद आइए अब जानते हैं इन सब के भावार्थ। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है। उसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह से उड़ गई है और माया रूपी रस्सी से बांधकर ना रख सके स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्थान गिर पड़े हैं। मोह रूपी बलियां टूट गई हैं और तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा है और बुद्धि रूपी बर्तन टूट गए हैं, फूट गए हैं और कुबुद्धि का भेद खुल गया है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान जहाँ पर होता है वहाँ पर सारे अज्ञानता वाले जितने भी विचार होते हैं वे वहाँ से गायब हो जाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है उसके अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं, जितने भी विकार हैं, मोह, लालच, ये सारे अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कबीर जी ये कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने पर टाटी जो है, यानी जो उसका जो टाटी है जो बांस के फट्टियों से बनी हुई है वो तो स्वयं उड़ गई। माया रूपी रस्सी में वो बांध कर उस पे न रख सकी और जो मन जो इधर उधर भटकता था वो अपने स्थान पर गिर पड़ा है और मोह रूपी जितनी भी बलियां हैं वो अपने आप ही टूट गई हैं और तृष्णा के रूपी जो छप्पर था, यानी जो चाहती थी मनुष्य क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति है कि उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तो जिस व्यक्ति ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो क्या होगा, उसकी जो तृष्णा है वो तृष्णा रूपी छप्पर स्वयं ही टूट करके जमीन पर गिर पड़ी और बुद्धि रूपी बर्तन, यानी हमारी बुद्धि में अच्छे विचार और खराब विचार, ये दोनों विचार अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं। लेकिन जिस बुद्धि में ज्ञान रूपी बातें समा गई हों, यानी बुद्धि रूपी जो बर्तन है वो ज्ञान के आते ही क्या हुआ, वो अपने आप ही टूट फूट गया। यानी उसके अंदर जितनी भी कुभावनाएं थी, कुबुद्धि थी, यानी जितने भी गंदे विचार थे, खराब विचार थे, वह स्वयं ही उनका नाश हो गया। किसके आने से? ज्ञान की प्राप्ति होने से, ज्ञान के आने से। आगे देखते हैं। जोग जुगती करे संतो बांधी, जोग जुगती करे संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी।
आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब देखते हैं इनके शब्दों के अर्थ। जोग जुगति, इसका अर्थ होता है योग साधना से युक्त यानी परिपूर्ण। निर्चु अर्थात थोड़ा भी। चुवे यानी रिश्ता है, चूता है। जब पानी टपकता है हम उसे कहते हैं कि पानी चू रहा है, अर्थात चूता है। बूटा अर्थात बरसा, पानी के बरसने को कहते हैं। भीना अर्थात भीगा हुआ। भान अर्थात सूरज। उदित भया अर्थात उग गया यानी प्रकट हो गया। तम खीना, तम का अर्थ क्या होता है? अंधकार, और खीना का अर्थ क्या हुआ? नष्ट हो जाना, अर्थात अंधकार का नष्ट हो जाना। तो अब इस ज्ञान रूपी आंधी में कबीर जी हमें क्या बताना चाहते हैं? कबीर जी ये कह रहे हैं कि अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण किया है, और ऐसा निर्माण किया है, ऐसी मजबूती से किया है कि उसमें से पानी की एक भी बूंद नहीं टपक सकती। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा कपट पूरी तरह से निकलकर बाहर हो गया, और इस ज्ञान की आंधी के बाद भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, और जिसमें क्या हुआ? प्रेम में हरि के सभी भक्त उस वर्षा में भीग गए। कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूरज के प्रकट होने पर जो भी अंधकार शेष था वह भी समाप्त हो गया। तो इस ज्ञान रूपी आंधी के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि अब साधु संतों ने उसकी युक्तियां निकाल ली हैं। उन्होंने नए छप्पर का यानी कि नए घर का निर्माण कर लिया है, और ऐसा मजबूत घर बनाया है कि अब उसमें से थोड़ा भी पानी नहीं चू रहा है, अर्थात उन्होंने हरि के रहस्य को जान लिया। यानी कि जितने भी ज्ञान होती है, ज्ञान भरा है संसार में, उसे प्राप्त कर लिया, और उसके प्राप्त करने के बाद को कुछ भी बाकी न बचा, और स्वयं ही जितनी भी दुर्भावनाएं थीं सभी समाप्त हो जाती हैं। और उस घर को बनाने के बाद उन्होंने जो भक्ति रूपी जल था उसे इस प्रकार से मजबूत बनाया है कि जो भक्ति रूपी जल है उसकी जब वर्षा होती है तो वे उस भक्त भीग जाते हैं, सारे भक्त उस भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब ज्ञान रूपी सूरज प्रकट होता है तो क्या होता है? अज्ञान स्वयं ही भाग जाता है, यानी अज्ञानता संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सबद के ये दोनों जो पद हैं भली भांति समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? क्योंकि सबद के पहले भाग में इस बात की चर्चा की गई है कि ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है, परंतु मनुष्य उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। इसका उत्तर है, हिंदू अपने ईश्वर को मंदिर तथा पवित्र तीर्थ स्थलों में ढूंढता है, तो मुस्लिम अपने अल्लाह को काबा मस्जिद में, और मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता फिरता रहता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उन्होंने क्या बताया है, क्या प्रचलित है? क्योंकि दुनिया में तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि हम जिसे करके हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कबीर जी ने उन सभी बातों का खंडन किया है। और वो कौन सी बातें हैं? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास
कौन से विश्वास? जैसे मंदिर मस्जिद में जाकर के पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना या फिर योग वैराग्य जैसी क्रियाएं करके पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? क्यों कबीर ने कहा है कि ईश्वर बाहर नहीं, आपके अंदर है, आपकी सांसों में है? चलिए इसका उत्तर देखें। सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है और ईश्वर का वास हर प्राणी के हर सांस में है, अर्थात ईश्वर हर प्राणी के अंदर है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को श्वासों की यानी सांसों की श्वास में कहा है। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्य हवा में और आंधी में फर्क होता है। और वो कौन सा फर्क होता है, आइए जानते हैं। सामान्य हवा में वस्तुओं को प्रभावित करने की इतनी क्षमता नहीं होती जितनी कि आंधी में होती है। उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़े हुए हर एक किस्म के अज्ञान के पर्दे, जैसे मोह माया रूपी बुराई, छल कपट रूपी कूड़ा, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु की भक्ति में रम जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जब ज्ञान की आंधी, यदि कोई भक्त ज्ञान रूपी सागर में डूबना चाहता है, उसकी आंधी में उड़ना चाहता है, तो उससे भक्त के जीवन पर क्या असर पड़ता है? ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाएं और सारी अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मन उसका पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को साखियाँ का यह भाग शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।